हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं ये है अर्पण और दर्पण का घर और यहाँ पर अर्पण की शादी की तैयारियां चालू हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। चलो मैंने सारे कलर करने वाले बर्तन निकाल दिए हैं और पेंट के डब्बे और ब्रश भी निकाल दिए हैं। अरे पर ये क्या, घर में तो अभी सब सो रहे हैं, किसी को शादी की फिक्र ही नहीं है। चलो जाकर सबको उठाती हूँ। पूजा पूजा, माँ जी उठिए ना, हमारे घर में शादी है और शादी की 1000 तैयारियां होती है। मैं ही घर की बड़ी बहू हूँ, इसीलिए सारी फिक्रें मुझे ही है। अर्पण दर्पण तुम भी उठ जाओ भाई, घर में सफाई भी करनी है। मैं अकेली क्या क्या करूंगी, चलो जल्दी से उठ जाओ। ओह, अरे शीतल बहू तुम उठ गई हो। हाँ माँ जी, भला मैं कैसे सो सकती हूँ, हमारे घर में शादी है और शादी के 1000 काम होते हैं। अरे माँ जी आप भी ना, मुझे तो आपकी समझ में नहीं आती है। आपकी पहली बेटी की शादी है, मैंने सारे दहेज के बर्तन निकाल दिए हैं। बाबूजी ने कहा है कि दहेज में हम मिट्टी के बर्तन देंगे, तो चलिए उसे अच्छे से पेंट कर देते हैं ताकि दहेज में वो बहुत ही अच्छे और खूबसूरत दिखे। हाँ शीतल बहू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें घर के काम फटाफट निपटाने होंगे क्योंकि हमें अभी शॉपिंग भी करनी है। शादी में अभी दिन ही कितने बाकी है। हाँ माँ जी, इसी फिक्र से मैं 5 बजे से उठकर बैठी हुई हूँ। अर्पण दर्पण चलो जल्दी से उठो, देखो घर में कितने ज्यादा जाले हो गए हैं। चलो पूरे घर के जाले साफ करो। क्या पूजा, चलो जल्दी से उठ जाओ। नैना राजू तुम भी उठो। अरे ये क्या, घर में तो मेरी शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई है पर मुझे शादी नहीं करनी है। ये क्या, भाभी ने तो सुबह सुबह घर में भूकंप ला लिया है। अरे पर कोई बात नहीं, घर में शादी है, मैं तो बहुत एंजॉय करूंगी तुम्हारी शादी में। क्या सच में अर्पण, तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम चुड़ैल हो चुड़ैल। जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। यहाँ पर मैं इतनी ज्यादा परेशान हूँ और तुम खुश हो रही हो। अरे ये लो, अब इसकी बातें भी सुन लो। यहाँ पर हम लोग इतने ज्यादा खुश हैं और ये बॉली उदास हो रही है। अरे भाभी मैं उठ गई हूँ, चलिए बताइए क्या काम करना है। ये देखो पूजा, बाबूजी ने कल रात में ये बर्तन लेकर आए हैं अर्पण के दहेज के लिए। चलो हम जल्दी से इसे पेंट कर देते हैं। अरे दीदी, ये तो बहुत सारे बर्तन हैं, इन सबको पेंट करते करते तो हमें शाम हो जाएंगी। अरे हाँ पूजा बहू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इसे पेंट करते करते तो शाम हो जाएंगी। चलो हम ऐसा करते हैं कि सब एक एक बर्तन बांट लेते हैं, अगर सब मिलकर करेंगे तो पेंट जल्दी से हो जाएगा, फिर कल हमें शॉपिंग पर भी जाना है। चलो अब खड़े खड़े मुंह मत देखो, फटाफट से अपने दो दो बर्तन उठा लो और उसे पेंट कर लो। और दर्पण तुम क्या खड़े खड़े हमारा यहाँ पर मुंह देख रही हो, जाओ जाकर कमरे में बैठो, जल्द ही तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम इस घर को अलविदा कहने वाली हो, इसलिए जितना चाहती हो उतना आराम कर लो इस घर में। हाँ दर्पण, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, जितना फायदा हो सकता है उठा लो, आफ्टर ऑल तुम्हारी शादी है। मुझे पता है अर्पण, तुम ऐसा कोई मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी जिसमें तुम मुझे ये याद दिला सको कि मेरी शादी है। रुको मैं तुम्हें अभी देखती हूँ, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अरे अर्पण दर्पण इधर मत आना वरना मिट्टी के बर्तन टूट जाएंगे। अरे पता नहीं ये लड़कियों का बचपना कब खत्म होगा। चलो पूजा बहू जल्दी से सबको दो दो बर्तन बांट दो। चलो अर्पण दर्पण यहाँ पर आकर बैठ जाओ। ये लो राजू, तुम इस गिलास को पेंट कर दो। अरे वाह, मासी ने तो मुझे बहुत ही आसान चीज दी है पेंट करने के लिए। ये लो नैना बेटा, तुम इस खलबत्ते को पेंट कर दो। अरे वाह मम्मा, आपने तो मुझे बहुत ही अच्छी चीज दी है, कब से मैं इसी की तरफ देख रही थी। ये लो अर्पण, तुम इस तपेले को पेंट कर दो। पूजा यहाँ पर सभी को बर्तन बांट देती है। अरे चलो मैं इसे फटाफट ऑरेंज कलर कर देता हूँ। अरे वाह, ये कलर तो इसके ऊपर कितना अच्छा लग रहा है, पूरा कलर होने के बाद में तो ये और भी प्यारा लगेगा। अरे वाह, मेरा कलर करना तो हो गया है, चलो इसके ऊपर ब्लू कलर से डिजाइन बनाता हूँ। अजू ने तो गिलास को कितने अच्छे से पेंट किया है, चलो मैं भी फटाफट करती हूँ। मम्मा मम्मा देखिए, मैंने गिलास को पेंट कर दिया है। अरे वाह राजू बेटा, तुमने तो बहुत ही अच्छे से पेंट किया है, लगता है तुम बड़े होकर आर्टिस्ट बनोगे। अली देखो, राजू की कितनी तारीफ हो रही है, चलो मैं भी फटाफट से पेंट करती हूँ, फिर मासी मेरी भी तारीफ करेंगी। अरे चलो मैं इस खलबत्ते को येलो कलर करती हूँ क्योंकि अर्पण दीदी को येलो कलर बहुत पसंद है। चलो अब इसमें से येलो कलर ले लेती हूँ। अरे वाह, चलो मैंने इसके बॉर्डर को पेंट कर दिया है, अब इसके बीच में भी डिजाइन बना देती हूँ। चलो पहले बलून्स को पेंट में डिप करती हूँ।
अरे वाह, चलो ये तो अच्छे से डिप हो गया है। चलो अब इसे यहाँ पर एक लकीर बनाती हूँ। अरे वाह, चलो ये तो लकीर बन गई। अरे चलो अब इस साइड पर बनाती हूँ। वाह, चलो मैंने इसे तो बहुत ही अच्छे से पेंट कर दिया है। नैना और राजू ने तो बहुत ही अच्छे से पेंट किया है। चलो मैं भी फटाफट इन तपेलों को पेंट कर लेती हूँ। वैसे दर्पण, तुमसे एक बात पूछूं, जरा बताना तो, क्या तुम इन्हीं बर्तनों में खाना बनाओगी? अरे ये क्या, तुम फिर से शुरू हो गई? जल्दी से चुप कर जाओ वरना ये कढ़ाई फेंक कर मार दूंगी। चलो इसके अंदर ग्रीन कलर मारती हूँ। ग्रीन कलर इसके अंदर बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो अर्पण, मैंने इसे कलर कर दिया है। तुम्हारे किचन में ये बर्तन बहुत ही प्यारे लगेंगे। रुको, तुम फिक्र मत करो, मैं इसे भी बहुत ही अच्छे से डिजाइन कर दूंगी। चलो अब इसके बॉर्डर को व्हाइट कलर से पेंट कर देती हूँ। देती हूँ। ये देखिए मम्मी और भाभी, मैंने सारे बर्तनों को पेंट और डिजाइन कर दिया है। चलो दर्पण, अब हम रील देखते बैठते हैं। अरे क्या 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 कहा तुमने? रील देखते बैठोगी? चलो दर्पण, अब हमें पूरे घर के जाले निकालने हैं। लाइए माँ जी, दे दीजिए बर्तन। इससे अच्छा तो मैं अकेले ही पेंट कर लेती। दोपहर हो गई है, अभी तक सिर्फ 4 बर्तन ही पेंट हुए हैं। चलो बाकी बर्तनों को रेड पेंट से पेंट कर देती हूँ। अरे ये क्या, ये इतनी सारी बारीक बारीक मुंगियाँ कहाँ से आ गई? जरूर घर में किसी ने मीठा लाकर खाया होगा, इसलिए यहाँ पर इतनी सारी मुंगियाँ हो गई। हाँ, चलो सारे बर्तनों को पेंट हो गया है। पर वाओ, सारे बर्तन कितने प्यारे लग रहे हैं। ये लो दर्पण खराटा, और चलो जल्दी से टेबल पर। देखो वहाँ पर कितने ज्यादा जाले हो गए हैं। चलो जल्दी जल्दी इसे निकालते हैं। हाँ, चढ़ ही रही हो। दर्पण यहाँ पर टेबल पर चढ़ने लगती है। अरे यहाँ पर कितनी ज्यादा धूल है। अरे यहाँ पर कितनी ज्यादा धूल है। टेबल को अच्छे से पकड़ो वरना मैं नीचे गिर जाऊंगी। तुम फिक्र मत करो, मैंने टेबल को अच्छे से पकड़ लिया है। अरे नैना बेटा, जाओ देखो गेट पर कौन आया है। अरे घर में कितने सारे काम चल रहे हैं, ये काम के बीच में कौन आ गया? अरे नैना बेटा, जल्दी से खोलो। हाँ टाटा जी, अभी आ रही हूँ। टन, देखो मैं तुम सबके लिए क्या लेकर आया हूँ। मुझे पता था कि घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई होंगी और किसी ने भी ढंग से नाश्ता नहीं किया होगा। सावित्री जी, क्या आपने खाया? कहाँ से खाऊंगी, मेरे लिए तो बचा ही नहीं। अरे सावित्री जी, ये क्या कोई उम्र है खाने की? भला आपको कहाँ से मैं बूढ़ी लग रही हूँ? अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ और अब मुझे ये सब नहीं खाना चाहिए? ये मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। जाओ नैना बेटे, बाहर से लेकर आओ। भला ऐसा हो सकता है मैं कुछ खाने के लिए लाऊं और तुम्हें ना दूं? नहीं तो ये स्पेशल पैक करके लाया है। हाँ नैना बेटा, क्योंकि तुम्हारी दादी स्पेशल है ना। जाओ तुम्हारी दादी को ले जाकर दो। जाओ, इसे मेरी नजरों से दूर लेकर चल जाओ, मुझे नहीं खाना है ये। अरे ये क्या, अरे ये क्या, माँ जी तो नाराज हो गई। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। चलो भी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ। अरे ये बच्चे भी ना हमेशा मुझे गुस्से में हंसा देते हैं। वरना आज तो तुम्हारी दादा की खैर नहीं थी। तो फ्रेंड, आज की स्टोरी हमारी यही तक। इसके आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।